शहजादी ये जहां सारा या ज़हरा या ज़हरा। लास्ट वीक हमने एक सलाम चूज किया था, उसके हमने 2 वर्सेस मीन्स 4 लाइन्स किए थे। जो जरा ट्रिकी वर्ड्स थे उन हाईलाइट किया था टू सी के हम उनको कैसे पढ़ते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू उर्दू लैंग्वेज इफ यू आर फेमिलियर के एक साउंड होती है र, एक होती है ड़, राइट। इसी तरह एक साउंड है द, एक है ड। लेकिन जब हम उसी सबको जब हम रोमन में लिखते हैं ना, तो रोमन बिकॉज इट्स नॉट अ लैंग्वेज, वी आर जस्ट टेकिंग हेल्प फ्रॉम अ फॉरेन लैंग्वेज टू रीड आवर्स, ट्रांसलिट्रेशन भी इसको कहते हैं। तो उसमें हर एक का एक अपना अंदाज होता है लिखने का। सम पीपल राइट इट विद आर ओनली, लाइक ड़ की साउंड को भी आर से लिखते हैं, और कुछ लोग हैं जो डी से लिखते हैं, राइट। तो जो उसमें इस तरह के वर्ड्स थे हमने उनको प्रैक्टिस किया था कि कहाँ पे र बोलना है, कहाँ ड़ बोलना है। इसी तरह द को हमने प्रैक्टिस किया था कि कहाँ द बोलना है, कहाँ ड बोलना है, क्योंकि जब वो इंग्लिश में लिखा जाएगा रोमन में तो वो भी डी होगा और वो भी डी होगा। सो बेसिकली इस क्लास की जो एक एम है वो ये प्रैक्टिस करना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है एंड हाउ टू डिफरेंशिएट व्हेन यू आर रीडिंग एन उर्दू वर्ड्स। ठीक है, अच्छा। हमारे प्लान के हिसाब से वी हैड टू गो ओवर द रिमेनिंग लाइंस, उसमें जो हमें प्रैक्टिस करनी है 3 या 4 मेरा ख्याल है शेर और हैं उसके, तो वो हम करेंगे। लेकिन देन देयर वाज अनदर सजेशन कि बिकॉज बाय मिड नवंबर अय्याम फातमिया शुरू हो जाएंगे, और आपको पता है कि रिवायत के हिसाब से 2 तारीखें होती हैं, तो दोनों तारीखों को कनेक्ट कर देते हैं, और वो बीच में बीबी का सोग और मजलिसें उसी तरह होती रहती हैं। तो हम बाय मिड नवंबर कोई एक सलाम प्रिपेयर करेंगे जो बीबी की शहादत से रिलेटेड होगा, राइट। इजी सलाम है, मैंने शेयर किया था ग्रुप पे, आई होप यू सॉ दैट टू। मैं ज़रा अपना पहला वाला स्क्रीनशॉट निकाल लूँ। हाँ, तर्ज हम सिखाएंगे, डेफिनेटली तर्ज सिखाएंगे, बट टू बिगिन द क्लास, बिगिन टू लर्न द तर्ज और एवरीथिंग, लर्न द सलाम, माई जॉब बेसिकली इज टू फोकस ऑन द वर्ड्स इटसेल्फ, कि आपका तलफ़ुज़ सही हो, आप वर्ड को गलत ना पढ़ रहे हो। मेरा ये फोकस है। इफ़ नीडेड आई कैन हेल्प यू आउट विद द तर्ज ऑल्सो, लेकिन बेसिकली तर्ज जो है वो नुज़रत आंटी पिछले उस क्लास में भी उन्होंने सिखाया था। अगर आपने उसकी पिछली क्लास वाली रिकॉर्डिंग देखी हो यूट्यूब पे जाके, आई मीन इट्स एन ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्स, सुनी हो, तो उसमें एंड में उन्होंने तर्ज बताई है। तो अगर आपको वर्ड सही पढ़ने आ गए हैं तो आप स्क्रिप्ट सामने रख के और उस तर्ज को ऑडियो पे फॉलो करके साथ साथ पढ़ सकती हैं। फिर जब रोमन में अगर कहीं लिखा हुआ आए तो आप उनको सही तरीके से डिफ्रेंशिएट कर लें कि वेयर इट इज़ र, वेयर इट इज़ ड या ड, या जिस तरह से भी लिखा हो। गए घर में हुसैन, कोई देवरी पर न था पर्दा उठाने के लिए। माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, यू कैन ट्राई द अदर लाइन्स टू और नो? करिए, माशाल्लाह, ज़रूर करिए। शह उठे पर कर नमाज़े सुबह महशर हो गया, हज़रत ज़ैनब चली कपड़े पहना, ठीक है, पहनाने के लिए। अच्छा, मैं जब ये बात करती हूँ ना कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा हो एंड यू नो कि व्हाट इट इज़ अबाउट, तो डू यू हैव एनी आइडिया कि इस पूरी लाइन का क्या मतलब है? हज़रत ज़ैनब चली कपड़े पहनाने के लिए। ओके, इट हैज़ 2 डिफरेंट मीनिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जा रहे थे, आइदर वो सफ़र पे जा रहे थे, आइदर वो जंगल जंग करने के लिए मैदान में जा रहे थे, तो देयर हैज़ टू बी अ सर्टन थिंग्स दैट
पैराफर्नेलिया जिसको कहते हैं, a few things that he needs to have. तो उनको वो हेल्प आउट कर रही थी. लेकिन जो उससे बड़ी सिग्निफिकेंस इसकी है वो ये कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम छोटे थे तो उनकी जो वालदा थी, अम्मी उनकी, बीबी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा, उन्होंने एक स्पेशल कुर्ता सिया था और वो उन्होंने बीबी ज़ैनब को दिया था कि ये इमाम हुसैन का कुर्ता है. तो जब वो वक्त आ गया तो बीबी ज़ैनब वो कुर्ता निकाल के लाई और उन्होंने इमाम से कहा कि ये हमारी वालदा की, हमारी अम्मी की वसीयत थी कि ये उनका सिया हुआ कुर्ता है, तो तुम ये पहनो. फिर से पढ़ेंगी आप ये? उठे पढ़कर नमाज़. हाँ, अगेन स्टॉप 1 minute. You see it says PAD, right? लेकिन जो उस दिन भी मैंने बात कही थी कि sometimes there are some letters that need to be added. ये पढ़ होगा. इसके आगे आप अपना मेमोरी कर लें या इसको अपनी डायरी में अगर लिखें अपनी हैंड राइटिंग में, to for your memory to remember it, add an H to it. Because it's यहाँ पे ड जो है वो साउंड तो ड़ करेगा, डी का लेटर जो है वो ड़ साउंड करेगा, लेकिन इट इज सपोज टू बी पढ़ कर. रीडिंग करने को कहते हैं ना पढ़ना इन उर्दू. इंग्लिश में वो रीडिंग होता है, उर्दू में वो पढ़ना होता है, पढ़. तो उसके आगे एक ह की साउंड होती है. ठीक है, यहाँ पे इट सेज PAD ओनली. इट हैज टू बी हैविंग एन H ताकि आप उसको सही अदा कर सकें. सो यू से द वर्ड करेक्टली, राइट. तो नोट कर लें ये चीजें आप अपने पास, तो आप लोग भी इसको नोट कर लें. इसीलिए हम ये क्लास कर रहे हैं कि डी के आगे जब आप H लगाएं तो आपको ये पता हो कि कहाँ पे पढ़ है और कहाँ पढ़ है. यू हैव टू से द ह साउंड. जब आप रिसाइट भी कर रहे होंगे इसको ट्यून में, तर्ज में, तो इसकी ह साउंड आपकी क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, तो ये चीजें आप लोग अपने पास नोट करें. अगर हमारे पास कोई ऐसा सलाम आता है जिसमें बहुत चेंजेस की ज़रूरत है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको अपनी एक नोटबुक बना लें, जिसको हम बयाज भी कहते हैं, कि उसमें आपके सारे सलाम नौहे लिखे हों और वो वाले सलाम नौहे पे लिखें जो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं. यू आर वेरी कंफर्टेबल टू रीड देम. ठीक है, तो उसमें आप इसको सही उसके साथ लिखें कि ये पढ़ नहीं होगा, ये पढ़ होगा. अच्छा, शे उठे पढ़कर नमाज़े सुबह महशर हो गया. शे उठे पढ़कर नमाज़े सुबह महशर हो गया. अच्छा, इसको सुबह भी कहते हैं उर्दू में. एक तलफ़ुज़ इसका सुबह भी है, एक सुबह है. कभी कभी जब ट्यून में आपको इसको सेट करना हो तो सुबह भी कह लिया जाता है. पर्सनली आई थिंक दे आर ऑल करेक्ट. ठीक है, शे उठे पढ़कर को आप अंडरलाइन करिए या मार्क ऑफ करिए या नोट में कहीं लिख लीजिए कि इट हैज़ टू बी PADH, पढ़ कर. नमाज़े सुबह महशर हो गया. हज़रते ज़ैनब चली. फिर आगे एक ट्रिकी वर्ड आ गया है. मासूमा, कैन यू रीड दैट वर्ड? वी आर ऑन द 3rd वर्स, 2nd लाइन ऑफ द 3rd वर्स. स्क्रीन शेयरिंग पे भी आ गया है. अच्छा, नेक्स्ट 2 लाइंस जो हैं, शे उठे पढ़कर, इसको ही मैं अभी डिस्कस कर रही थी कि इसमें PAD के हिसाब से लिखा है ना, तो जो उर्दू में पढ़ेंगे वो पढ़ नहीं होगा, वो पढ़ होगा. जैसे आपको याद है लास्ट वीक हमने बात की थी कि घर ना कहें घर कहें, H की साउंड. इसी तरह पढ़कर नमाजें, रीडिंग, सेइंग. शे उठे पढ़कर नमाजें सुबह महशर हो गया. ठीक है, हजरते ज़ैनब चली कपड़े. अब यहाँ पे भी जो डी है नोटेड डाउन कि ये ड़ की साउंड आएगी. हजरते ज़ैनब चली कपड़े पहनाने के लिए. ठीक है, कैन यू रिपीट ना मासूमा दीज 2 लाइन्स? से उठे पढ़कर नमाज़े सुबह महशर
हो गया मैशर हो गया हाँ ज़ैनब हजरत ज़ैनब चली कपड़े पहनाने के लिए. परफेक्ट, वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी नाइस. अच्छा, नेक्स्ट ट्राई करिए. लेकिन वही बात मैं रिपीट करूं जो हमने लास्ट वीक जहां से क्लास शुरू की थी कि देयर आर सम वर्ड्स, आप स्क्रीन पे देख रही होंगी कि कुछ वर्ड्स हैं जो सर्कल हुए हुए हैं. दोज वर्ड्स आर ट्रिकी वर्ड्स, राइट. छोड़ा, छ भी पूरा क्लियर कहना है और डी को ड़ बोलना है, ड़. घर को छोड़ा, घर को चोरा, छोड़ा. घर को छोड़ा, घर को चोरा, छोड़ा. छोरा, Okay, good. Pretty nice, you are trying very well, mashallah. घर को चोरा, घर को घर. Okay, listen, repeat after me each word, right? घर, 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 घ, given her sound, ठीक है. घर को छोड़ा. शाह ने शानी, जंगल बसाने बसाने के लिए. करबला में, इसमें जो नून है ना, एन जो है ना, वो काइंड ऑफ साइलेंट है. आपको इसको न नहीं बोलना है, यू जस्ट गिव अ नेजल साउंड. करबला में करबला में आए थे. जन्नत हाँ, जन्नत में जाने के लिए. अब यहाँ पे जो एच है ना जन्नत के आगे, वो अननेसेसरी है. यू डोंट हैव टू से जन्नत, इट्स जन्नत. स्टॉप एट द त साउंड, ठीक. जन्नत जन्नत में जाने के लिए. कहती थी माँ खत, इट्स गोइंग टू बी ख से खत. खत मेरा अकबर को था. हाँ, जस्ट ट्राई. ये भी एक ट्रिकी वर्ड है. पैगाम. पैगाम. डू यू इवन नो व्हाट पैगाम इज? I think मेक अ गेस. like पैगाम. इट मीन्स मैसेज. हम कहते हैं ना किसी को एक मैसेज देना है, तो उसको उर्दू में कहते हैं किसी को ये पैगाम देना है. अ न्यूज़, अ पैगाम, अ मैसेज, एन अलर्ट, कुछ भी इसको आप किसी भी सेंस में लें, बट पैगाम बेसिकली इज अ मैसेज. नाउ लिसन केयरफुली, ठीक है. जी. ऑल ऑफ यू लिसन, ताकि ये वाली लाइन जब मैं पढ़ूं, क्योंकि हमें आज ही दूसरा सलाम भी करना है, तो आई डोंट वांट टेक टू मच ऑफ टाइम, राइट. विद इन क्लास टाइम हम दूसरे को भी आज थोड़ा सा शुरू कर लेंगे. कहती थी माँ खत मेरे अकबर को था पैगामे मर्ग. जो पैगाम, देन अ लिटिल डैश, देन लेटर ई एंड डैश एंड मर्ग, ठीक है. इट मीन्स पैगामे मर्ग जो होता है, बेसिकली शी वांट्स टू से कि वो खत जो आया था वो असल में इट वाज अ मैसेज ऑफ डेथ. इट वाज वार्निंग that a death is coming. That's what all Shuhada Karbala did. They faced it happily. Shahadat lena is not an ordinary thing. This is what it means in here. ठीक है. कहती थी माँ खत मेरे अकबर को था पैगामे मर्ग. ये जवानी आई थी गोया बुलाने के लिए. कि ही वॉज वेरी यंग. हजरत अली अकबर जो थे, ही वॉज वेरी यंग, 18 उनके थे. तो नेचुरली his mother was really concerned कि he is in his prime youth and then he had to give his life.
कि वो शहीद हुए, तो जब वो 18 के हुए और उनको शहादत मिली, तो यहाँ पे उनकी वालदा कह रही हैं ये जवानी आई थी गोया बुलाने के लिए, कि वो उतने बड़े हुए और उसी में उनकी शहादत हुई। अच्छा, इस लाइन में एज सच वर्ड कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फर्स्ट लाइन में है, कहती थी माँ खत मेरे अकबर को था पैगाम मर्ग। कहती थी माँ, आई एम रिपीटिंग इट एंड देन यू विल ऑल रिपीट दिस फर्स्ट लाइन। कहती थी माँ खत मेरे अकबर को था पैगाम मर्ग, ये जवानी आई थी गोया बुलाने के लिए। गोया का मतलब होता है एज इफ, राइट? एज इफ दिस एज केम फॉर हिम टू गिव हिज लाइफ। ये इस पूरी लाइन का इंग्लिश में मतलब है। जिसने भी शुरू में आप लोगों ने कहा था ना, मेरा ख्याल है इंग्लिश में भी इसको एक्सप्लेन करें, तो दैट्स व्हाट इट मीन्स। कहती थी माँ, आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ये स्क्रिप्ट आपके सामने है। हाँ कहती है माँ हाँ, मेरे अकबर को था मर पैगाम मर्ग, ये जवानी आई थी गोया बुलाने के लिए। माशाल्लाह, यू आर ट्राइंग वेरी वेल, माशाल्लाह। थी माखत मेरे अकबर को था पैगामे मर्ग, ये जवानी आई थी गोया बुलाने के लिए। वेरी नाइस, माशाल्लाह। कहती थी माँ खत मेरे अकबर को था पैगामे मर्ग, हाँ, ये जवानी आई थी गोया बुलाने के लिए। वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट लाइंस पे आते हैं। मैं आपको पहले पढ़ के सुनाती हूँ, फिर आप लोग तीनों जो आज क्लास में हैं आप लोग रिपीट करिएगा। THI से लिखा है बट इट्स गोइंग टू बी थी, ओके। थी सदा जहरा की जैनब, मर गया तेरा हुसैन। थी सदा जहरा की जैनब, मर गया तेरा हुसैन। घर में जा बेटी सफ़े मातम बिछाने के लिए। कोई वर्ड इसमें ट्रिकी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आई डोंट सी एनीथिंग जिसमें के र ड़ या ड का इशू हो। द फर्स्ट लाइन सदा सिंपल डी है, सिंपल द साउंड से पढ़ा जाएगा। सदा जरा की जैनब, मर गया तेरा हुसैन। घर ना बेटा, घर नहीं है ये, घर। जस्ट लाइक उससे मैं घर जा रही हूँ, ये मेरा घर है, इट्स योर हाउस। तो घर में जा बेटी सफ़े मातम बिछाने के लिए। ठीक। अच्छा, इसमें ये वर्ड जो है ये इस हिसाब से ट्रिकी नहीं है कि इसकी लेटर साउंड डिफरेंट हो, लेकिन वही चीज़ है कि इफ़ आई वुड राइट दिस तो मैं बिछाने में आई एम गोइंग टू पुट 2H, डबल H होगा, क्योंकि इसके हिसाब से ये साउंड करेगा बिछाने, बट इट इज़ सपोज टू बी बिछाने, ह की साउंड के साथ, बिछाने, राइट। घर में जा बेटी सफ़े मातम बिछाने के लिए। थी सदा जहरा की जैनब, मर गया तेरा हुसैन। घर में जा बेटी सफ़े मातम बिछाने के लिए। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। आलिया, योर टर्न। थी सदा जहरा की जैनब, मर गया तेरा हुसैन। घर में जा बेटी सफ़े मातम बिछाने के लिए। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सो फार यहाँ तक आप लोग आर डूइंग ओके, माशाल्लाह, क्लियर है ना। अच्छा, लास्ट लाइन जो है उसमें एक वर्ड थोड़ा सा हार्ड है। लास्ट वर्ड्स जो है, आप लोग देख रहे हैं लास्ट लाइंस को? जी। ए ताशुक,
दिस इज अ वेरी यूनिक वर्ड, नॉट वेरी कॉमन, डेली में कहीं नहीं बोला जाता है. एंड वी डिड ट्राई टू डू सम रिसर्च ऑन इट. वी फाउंड आउट कि ये मतलब तो इसका है कोई, इट हैज़ अ मीनिंग कि बीइंग इन रिगार्ड विद समबडी, किसी को पसंद करना, किसी की ऑनर और रिस्पेक्ट करना, किसी से बहुत मोहब्बत करना. ए ताशुक, लेकिन ये वर्ड ताशुक जो है ना यहाँ पर इज बेसिकली द पोइट्स नेम. इफ़ यू आर फेमिलियर विद उर्दू शायरी, जहाँ से आप सलाम और मनकबतें और नौहे पढ़ते हैं, यूजुअली द पोएट ऑफ दैट वर्स या जो भी पीस ऑफ वर्क है, लास्ट लाइन में द पोएट मेंशंस देयर ओन नेम्स टू. कोई ना कोई उनका, इसको हम पेन नेम कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में तखल्लुस कहते हैं. तो अगर शायर का कोई बहुत लंबा सारा नाम भी है ना, तो दे वुड जस्ट टेक अ लिटिल सिंबॉलिक काइंड ऑफ वर्ड, जो अपना वो एक शायरी का नाम रख लेते हैं, और फिर वो हर उनका जो कलाम होता है उसकी लास्ट लाइन में उसको मेंशन करते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि ये किसका कलाम है. ठीक है. ए ताशुक, ही इज कॉलिंग हिमसेल्फ इन दिस लाइन. वाई हसरत, वाई इज अ एक्सप्रेशन. उर्दू में एक्सप्रेशन होता है जब आपको कहीं अपनी उदासी या अपनी सैडनेस को एक्सप्रेस करना हो, तो वाई का वर्ड यूज करते हैं. ठीक है, ठीक है. ए ताशुक, वाई हसरत, कुछ नहीं. हसरत का मतलब होता है एक तरह की के रिग्रेट है, एक तरह का कि आई कुड नॉट डू इट, वो होती है हसरत. मुझे ये हसरत रही कि मैं ये काम करती, आई रिग्रेट आई कुड नॉट डू इट. तो ए ताशुक, वाई हसरत, कुछ नहीं, ज़ादे सफ़र. इट्स अ लिटिल हार्ड वर्ड, लेकिन ज़ादे सफ़र का मतलब होता है थिंग्स यू कैरी विद यू व्हेन यू आर ट्रैवलिंग और व्हेन यू आर इन अ जर्नी. तो दिस पोइट इज टेलिंग कि मैं खुद ताशुक अपने आप को कह रहे हैं कि आई रिग्रेट कि आई डू नॉट हैव इनफ टू कैरी विद मी. वेयर इज ही ट्रैवलिंग? ही इज टॉकिंग अबाउट गोइंग टू द अदर वर्ल्ड आफ्टर हिज डेथ. क्योंकि जो लोग सो सलाम मर्सिया नौहे पढ़ते हैं या एज अ पोइट कहते हैं, उनको बहुत सवाब मिलता है. और हर इंसान जब मरेगा और दुनिया से जाएगा तो उसका उस सारे कामों का सवाब का, उसको हर अच्छे काम का सवाब मिलेगा. सो ही थिंक्स कि ही डिड नॉट डू अ वेरी गुड इनफ जॉब कि उनको कोई सवाब मिले. हाथ खाली बैठे हो दुनिया से जाने के लिए. इट्स काइंड ऑफ अ हम्बलनेस. वो अपने आप को डाउन टू अर्थ बता रहे हैं. आप लोग रीड कर लें इस लाइन को भी. तो जो ट्रिकी वर्ड्स थे वो हम कर चुके हैं. एक दफ़ा मैं फॉर वन मोर टाइम आपको ये पूरा सलाम 1 2 3 4 5 वर्सेस तक पढ़ के सुनाती हूँ. उसके बाद आप लोग सब बारी बारी पढ़ेंगे. एंड देन वील मूव ऑन टू द सलाम दैट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर अय्याम फातिमा. ठीक है. आर यू गाइज रेडी? कीप योर आईज ऑन द वर्सेस, ताकि आपको एक एक वर्ड मैं स्लो पढ़ूंगी और एक एक वर्ड जो है वो आपको साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए. घर को छोड़ा शाह ने जंगल बसाने के लिए, करबला में आए थे जन्नत में जाने के लिए. ज़ोहर को ज़ैनब से जब मिलने गए घर में हुसैन, कोई ड्योढ़ी पर न था पर्दा उठाने के लिए. शे उठे पढ़कर नमाज़े सुबह महशर हो गया. हज़रते ज़ैनब चली कपड़े पहनाने के लिए. कहती थी माँ ख़त मेरे अकबर को था पैगाम मर्ग, ये जवानी आई थी गोया बुलाने के लिए. थी सदा ज़हरा की ज़ैनब मर गया तेरा हुसैन, घर में जा बेटी सफ़े मातम बिछाने के लिए. ठीक है टिल हियर? I think Alia, you go first. If you can see, read the whole thing, like 5 verses, these 10 lines, please. Bismillah.
छोड़ा शाह ने जंगल बसाने के लिए, करबला में आए थे जन्नत में जाने के लिए। ज़ोहर को ज़ैनब से जब मिलने गए घर में हुसैन, कोई देवरी पर न था पर्दा उठाने के लिए। शह उठे पढ़कर नमाज़े पढ़कर, प्लीज मेक इट क्लियर, पढ़कर। शह उठे पढ़कर नमाज़े सुबह महशर हो गया। हजरत ज़ैनब चली कपड़े पहनाने के लिए, कहती थी माँ खत मेरे अकबर को था पैगामे मर, ये जवानी आई थी गोया बुलाने के लिए। वेरी गुड। की सदा ज़हरा की ज़ैनब मर गया तेरा हुसैन, घर में जा बेटी सफर मातम बिछाने के लिए। माशाल्लाह, वेरी गुड, माशाल्लाह। मासूमा, यू गो नेक्स्ट। घर को छोड़ा शह ने जंगल बसाने के लिए, करबला में आए थे जन्नत में जाने के लिए। ज़ोहर को ज़ैनब से जब मिलने गए घर में हुसैन, कोई देवरी पर ना था पर्दा उठाने के लिए। शह उठे पढ़कर नमाज़े सुबह, पढ़कर नमाज़े सुबह महशर हो गया। हजरत ज़ैनब चली कपड़े पहनाने के लिए, ठीक है। पहनाने के लिए। कहती थी माँ हक मेरा खत मेरा मेरे अकबर को था पैगामे मर, ये जवानी आई थी गोया बुलाने के लिए। थी सदा ज़हरा की ज़ैनब मर गया मेरा हुसैन, तेरा हुसैन, घर में जा बेटी सफ़े मातम बिछाने के लिए। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हम ऐसा करते हैं कि जल्दी से हम नेक्स्ट सलाम जो है, आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस यू कि आप लोगों को जो करना है, रिमेंबर मैंने आपको मैसेज भेजा था याम फातमिया के लिए, तो वील जस्ट डू 2 लाइन्स और 2 वर्सेस ऑफ इट, स्टैंजास ऑफ इट। कहाँ जाए आखिर बयाबान हर सू, शिकस्ता है पहलू, अकेली है ज़हरा, रोने को पहरा, मसाइब का सहरा, अकेली है ज़हरा। वेरी नाइस। अच्छा, स्किप कर लें 2 लाइन्स और फिर वो दरे फातिमा वाली भी पढ़ लें। दरे फातिमा को जलाया है तुमने, किया वादा अपना बुलाया है तुमने, तमाचे न मारो मुसलमानों जाओ, अली को बुलाओ, अकेली है ज़हरा। वेरी गुड, माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपको तो पूरी तर्ज के साथ आता है, लगता है आपने पहले बहुत दफा पढ़ा हुआ है ये। कहाँ जाए आखिर बयाबान हरसू मीन्स एवरीवेयर। शिकस्ता है पहलू, शिकस्ता मीन्स ब्रोकन। आपको पता है ना कि बीबी की रिब्स तोड़ी गई थी, तो उसको कहते हैं शिकस्ता है पहलू, ब्रोकन है उनकी साइड्स जो है। हाँ, शिकस्ता है पहलू, अकेली है ज़हरा, रोने पर पहरा, मसाइब का सहरा, अकेली है ज़हरा। हाँ, कहाँ जाए आखिर बयाबान हरसू, वही पहली लाइन्स है जो यहाँ पूरी पूरी रिपीट हुई हुई है। हाँ, दरे फातिमा को जलाया है तुमने, किया वादा अपना बुलाया है तुमने, तमाचे ना मारो मुसलमानों जाओ, अली को बुलाओ, अकेली है ज़हरा। वेरी गुड।
चलें, आप ट्राई करेंगी? हाँ जी। अच्छा, ये लाइंस जो है ना, आपने तो आज इन बच्चियों के साथ की है क्लास अटेंड, एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप अराउंड हैं, और कोशिश करें आप इनके साथ अराउंड रहा करें। और जो चीज़ें हम क्लास में करते हैं ना, वो इनको अदरवाइज भी लाइक आज से नेक्स्ट सैटरडे तक रोज़ाना 10 मिनट्स करके रिवाइज करवाती रहें। ये जो मीटिंग पूरी हमारी जूम की है, इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो ग्रुप के ऊपर शेयर हो जाएगी। ठीक है, तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, आप उसमें से सुन के या इसकी रिकॉर्डिंग सामने ऑन करके उनके साथ साथ इन बच्चियों को पढ़वाएं। स्पेशली जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो ज़रूर आएंगे, जहाँ पे कि इनको कोई टिप बताई है या जो वर्ड्स हमने प्रैक्टिस किए हैं। तो रोज़ाना अगर हो सके तो आप कुछ नहीं तो एटलीस्ट 10 मिनट्स ज़रूर इनके साथ स्पेंड करें और इनको ये प्रैक्टिस करवाती रहें। वंस इनकी रीडिंग सही हो जाएगी तो हम इनको इनकी ट्यून भी सिखा देंगे। ठीक है, तो तर्ज के साथ पढ़ने में भी इनको इजी हो जाएगा अगर इनके वर्ड्स इजी होंगे, तो वर्ड्स इनके अगर फ्लुएंट हो जाएंगे तो जी। ठीक है जी। तो मासूमा, यू आर ओके विद दिस सलाम? जी। Do you want to try the next stanza? रोने पे पहरा। हाँ जी, बिल्कुल। रोने पे पहरा, मसाइब का सहरा, के लिए है ज़हरा, बयाने। अच्छा, listen, this is a little tricky thing. N से पहले छोटा सा वो अपॉस्ट्रोफी है ना, तो इट मीन्स कि आपको यहाँ पे भी N का साउंड बहुत क्लियर नहीं देना है। बयां किससे जाकर, बयां नून को नेजल साउंड से निकालना है, नॉट द N साउंड। बयां किससे जाकर करूं दर्द अपना। हाँ, है गैरों, GH sounds like a ग। गैरों। हाँ, गैरों की दुनिया दुनिया नहीं कोई अपना, कोई जाके बाबा से या ये जाकर कह दे, कह दो, राइट। कोई जाके बाबा से ये कह दो कि ये जाकर इज रिपीटेड इन दिस लाइन। कोई जाके बाबा से ये जाकर कह दो, कोई जाके बाबा से ये जाकर कह दो। इसको एक्चुअली KEH होना चाहिए था, कह दो, टेल हिम। कह दो कि ले जाओ आकर, अकेली है ज़हरा। राइट, एंड देन इट्स रिपीटिंग, रोने पे पहरा, मसाइब का सहरा, अकेली है ज़हरा। ठीक है जी। तो चले, इसकी वर्ड्स को आप प्रैक्टिस करिए। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करती हूँ फॉर ऑल 3 ऑफ यू। बयां किससे जाकर करूँ दर्द अपना, है गैरों की दुनिया नहीं कोई अपना, कोई जाके बाबा से जाकर के कह दो कि ले जाओ आकर, अकेली है ज़हरा। रोने पे पहरा, मसाइब का सहरा, अकेली है ज़हरा। आप जब इसको ट्यून से पढ़ेंगी ना, तो आपके ये सारे जो टफ वाले वर्ड्स हैं, कहना चाहिए, ये फ्लुएंट हो जाएंगे। लेकिन इसको पहले रोमन में और प्रैक्टिस, स्ट्रेट रीडिंग प्रैक्टिस इसीलिए ज़रूरी है कि आपके वर्ड्स करेक्ट हो जाएं। ठीक है जी। तो इट हैज़ टू बी बयां। ठीक है गैरों की दुनिया नहीं कोई अपना। ये आप 2 वर्सेस रखें फॉर नेक्स्ट वीक, इनको आप लोग प्रैक्टिस करें। Before we end this class, end the meeting, any question, anything that is hard, anything problem with you about any of the 2 salams we did today? चलें, ठीक है, फिर इंशाल्लाह we'll meet next week. Okay, everybody, take care. इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे। खुदा हाफिज़।